इस परिणाम दोनों का आएंगे। परिणाम तो सबका आने वाला है। आप जो भी कर रहे हो, एक एक शब्द भी अगर आप किसी के लिए आप बोल रहे हो, उसका भी परिणाम आएगा। आप इंद्रियों द्वारा जो भी कार्य आप कर रहे हो, उसका परिणाम आएगा। और सबसे तेज शब्द का परिणाम है क्या? आप किसी को जाके कोई मिल गया, मानसिक आप गाली दे दो, कोई परिणाम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन शब्द से दे दो, तुरंत परिणाम, तुरंत जिस स्थिति में वो रहेगा। अगर आपसे कमजोर है तब तो कुछ नहीं बोल पाएगा, मानसिक आपको गाली देगा। और अगर कमजोर नहीं है तो तब आपको बाहरी इंद्रियों से दे देगा जवाब तो देगा। हर स्थिति में व्यक्ति जवाब दे रहा है, एक शारीरिक एक मानसिक। जो बलवान है वो शारीरिक देता है, और जो कमजोर है मानसिक देता है। दे दोनों रहे हैं। और जो जवाब देने से मुक्त हो गया, वो अपने स्थान में पहुंच गया। जवाब ही नहीं देना, क्या इनका जवाब देना है? वो कर्म से जवाब, क्या कर्म से जवाब, उसका कर्म जवाब दिलाता है सबको। तो कर्म करके आगे निकलता है, उस जगह पहुंचता है जहां लोग सोच भी नहीं सकते, तब उसके सामने सब समर्पण कर देते हैं। जब आप मुझे मान कि आप पहुंच गए। हर प्रश्न का एक तरह का, ये फिल्म ने मेरे को आपकी जो बातें है ना, वो बातें पूरी तरह से फिट हो गई। कैसे? एक तो होनहार बच्चे ही निकलते हैं, ये दिमाग में रहता, वो भी खत्म हो गए, क्यों 12वीं फेल हो गए, कमजोर से कमजोर बच्चा था, है ना। दूसरी बात, ईमानदार था, फिर भी वो ईमानदार था, और ईमानदारी से वो बड़ा, और कमजोर होने के बाद भी जो दोनों मतलब जो भी प्रश्न थे वो एकदम खत्म कर देते हैं। वो किसी भी हालत में आपकी ईमानदारी आपको, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि नाम शोहरत पैसा उसके कदम चूमते। हाँ। क्या? और बेईमान आदमी को ये तीनों नहीं, क्या गालियां मिलेगी। ठीक है। और जब ईमानदार आदमी का नाम लिया जाएगा तो शब्द मर्यादा में लिया जाएगा, और एक बेईमान आदमी का जब नाम लिया जाएगा तो अशब्दों का प्रयोग करके लिया जाएगा। क्या समझ रहे हैं? अब आप कैसी जिंदगी जीते हो आप देखिए, और नाम लिया ही जाएगा। एक का नाम लेने में सुकून मिलता है, उसकी चर्चा होती है तो एक सीखने को भी कुछ मिलता है। ईमानदार आदमी की जब चर्चा होती है, उसकी बातें होती है, उसकी बात करने में कुछ सीखने को मिल जाता है और प्रसन्नता मिलती है। और बेईमान आदमी की जब चर्चा होती है तो घुटन होती है। और जो करोगे उसका परिणाम मिलने वाला है, रिटर्न वापस आएगा कई गुना। ये मत समझो कि जितना किया उतना, लेकिन हमेशा कई गुना लौटाती है। एक बीज डालोगे, एक बीज आपने बो दिया, कई गुना उसका फल आने वाला है। ये मत समझना उतना ही आएगा। इसलिए सोच समझ। ईमानदारी आपको आपसे मिलाएगी, बेईमानी आपको घुमाते रहेगी रास्ते से। अब बेईमानी करोगे तो घूमते रह जाओगे, और कोई भी साधना करो कोई मतलब नहीं अगर आपने ईमानदारी नहीं अपनाई तो। ईमानदारी तपस्या, ईमानदारी अपनाए वहीं से शुरुआत होती है अपने आप से मिलने। और बेईमानी नहीं छोड़ा, ईमानदारी पकड़ा नहीं, बेईमानी करना नहीं छोड़ रहे, तो समझ लो कि बस आप करो साधना, भ्रम होगा, कोई मतलब नहीं ऐसे साधना।
इसलिए सर्वप्रथम अगर आप अध्यात्म को या अपने आप को समझना है तो पहले जीवन में पक्का कर लो कि मैं अब से पूरी तरह ईमानदारी जीवन जीऊंगा। ठीक है, हमने अतीत में जो किया वो छोड़, ठीक है। हम अब वर्तमान से पक्का करते हैं कि अब हम ईमानदारी से जीवन जिएंगे, बेईमानी करेंगे नहीं, और वहीं से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो जाती है। और आप सोचो कि मैं बेईमानी छोड़ूं नहीं, ईमानदारी करूं नहीं, तो बस शब्दों को लेके घूमते रहो और उन शब्दों से को लेके फिर लोगों को गालियां दोगे, लोगों को शब्दों का प्रयोग करोगे, उन महापुरुषों का नाम लेके लोगों को सताओगे कि मैं इनका शिष्य हूँ, इन्हें मानता हूँ। तुम अनुयायी बन जाओगे, फॉलोअर बन जाओगे, ठीक है। वो महापुरुष अपने जीवन को लगा दिया पूरा समाज कल्याण के लिए, हित के लिए अपना जीवन लगा दिया। उनको जो समाज के उन लोग अपमानित भी किए, उनका उसने जवाब नहीं दिया। आप उनका शब्द लेके लोगों को जलील कर रहे हो, लज्जित कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप बेईमान। क्या आपने मूल को पकड़ नहीं पाए? क्या अब शब्द आ गए, शब्द दूसरे के, तो आप निंदा करोगे, क्या लोगों को गिराओगे, क्योंकि बेईमान आदमी का स्वभाव होता है लोगों को गिराना, ठीक है। ईमानदारी आप पकड़े नहीं, तब आप बोलोगे कि मैं इनको सुनता हूँ, इनको मानता हूँ, ठीक है। अपने मैं को खड़ा करोगे उनके सहारे, फिर लोगों को जलील करोगे। तुम क्या जानते हो, मैं तो इनको सुनता हूँ। सुन के क्या कर लिया? उस स्थिति पहुंचा क्या? किसके लिए सुने थे? मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए। उनको भी टाइम पास बना दिया अपने जीवन में। उन शब्दों को क्यों लिया था? उस स्तर तक पहुंचने के लिए। उस स्तर पे पहुंचे क्या? अगर पहुंचे तो फिर अपना बोलो। क्या उनके नाम का सहारा आपको क्यों लेना पड़ रहा है? आपको उनके नाम का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? इसका मतलब आप शब्दों को ढो रहे हो लोगों को जलील करने के लिए। नहीं तो अगर उनके शब्द समझ में आ जाते तो वो आपका जीवन हो जाता। तो ज्यादातर ही हो रहा है, हम लोगों के शब्द लेके लोगों को जलील कर रहे हैं। काश उस शब्द को जीवन में अपना के अपना आत्मिक कल्याण कर लेते। फिर आपको बताना पड़ता है लोगों को, देखो मैं इनको सुनता हूँ। उनको सुनते नहीं हो, उनके नाम से अपने मैं को खड़ा कर रहे हो, इसलिए वहां बता रहे हो जाके कि मैं तो इनको इतना साल से सुनता हूँ। सुन के क्या कर लिया? क्या सुना तो क्या किया? उनको उनके भी शब्दों को मनोरंजन बना दिया। सुना तो उस स्थिति में पहुंचे क्या? आपके पास बहुत किताबें हैं, दुनिया की हर किताबें हैं। उन किताबों के गहराई में उतरे क्या किया? अभी भी किताबों में ही पढ़े। बस किताबें इकट्ठा कर ली, ब्रांडेड किताबें ला के जमा कर दिए। जब भी कोई आता है तो किताब दिखा देते। क्या वो किताब लाए क्यों थे? उस स्तर पे पहुंचने के लिए ना, जो किताबों में शब्द लिखे हैं और उससे अनुभव करके आत्मानुभूति तक पहुंचना था। पहुंचे क्या? पहुंचे तो अपना कुछ बोलो। नहीं, ये किताबें देखो हमने इतना जमा की है, इनको मैंने पढ़ा, इनको सुना। हुआ क्या? जीवन में उतारना जो कोई मतलब क्या? कोई मतलब है? जियो उसमें, इन शब्दों में जी के देखो, तब समझ में आएगा। आपने तो उनको भी ब्रांड बना के यूज कर लिया अपने मान के लिए। उनको भी ब्रांड बना दिया। जिन्होंने कहा आवरण से मुक्त हो जाओ, उन्हें भी आपने आवरण में उपयोग कर लिया। देखिए क्या यही हो रहा है। हाँ, यही ज्यादा हो रहा है। उन्हें भी आवरण बना के उपयोग कर लिया। बताओ, जो आवरण से मुक्त होने का सलाह देके गए कि सारे आवरण से अपने आप को मुक्त करा लो, ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे, आपने उनको भी आवरण बना लिया। फिर किस लिए सुन रहे हो? भोजन करते हो पेट भरने के लिए, आप सुनते हो अपने परम स्थिति को उपलब्ध होने के लिए। वो स्थिति पहुंचे क्या? नहीं पहुंचे तो क्या मतलब बोल के कि मैं इनका सुनता हूं? क्या मतलब? कोई मतलब है?
वो कुछ ही सालों में अपने स्तर पे पहुंच गए, तुम 20 साल से सुन ही रहे हो क्या? बस सुन ही रहे हो। कोई मतलब होना चाहिए जीवन में। अब हम कोई भी वस्तु का उपयोग करते हैं तो इसलिए करते हैं कि कैसे उस स्थिति का उपयोग करते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए। गाड़ी लिया 1 करोड़ की है, किस लिए लिया था? वो किया है नहीं, पड़ी है घर पे, पड़ी है, रखे हैं। जो भी आता है उसको दिखा देते हैं, ये देखो ये गाड़ी लिया है, ये देखो ये गाड़ी लिया है। साधन का उपयोग हम उस बाहर, चलिए बाहर जगत के कोई भी साधन लेते हैं तो उसका हम उपयोग करते हैं। वैसे ही ज्ञान अगर आपने समझा है तो अपने स्वयं तक पहुंचने के लिए आप ये बताते काश कि देखो मैं पहुंच गया। अब आप मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए, नहीं, आप किताबें दिखाते हो, मैं इनको सुनता हूं, क्या मिला सुन? जीवन में होता है ना जीवन बस मान को खड़ा करने के लिए, मतलब जो पूरा जीवन लगा दिए आवरण से मुक्त कराने के लिए, उन्होंने भी कितने, मतलब देखिए उनको भी आवरण का उपयोग करके और लोगों अपने मैं को खड़ा कर लिया, मान को खड़ा कर लिया, उनका भी उपयोग कर लिया। बताइए, तब यही ज्यादातर होता है। हम यही देख रहे हैं। मैं 20 साल से ध्यान करता हूँ, मैं इस 20 साल से सुन रहा हूँ। अरे सुना ठीक है, किस लिए सुन रहे हो? मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए। वो कुछ ही सालों में पहुंच गए तो उनको 20 साल से सुन ही रहे। उनके पास मार्ग नहीं था, आखिरी में थक थक के कुछ सालों में पहुंच गए, और तुम उनको 20 साल से 30 साल से सुन ही रहे हो। मैं 40 साल 50 साल 60 साल से ध्यान कर रहा हूं। किस लिए कर रहे थे? वो घटित हुआ क्या? नहीं, कर रहा हूं। उनको भी ब्रांड बना लिया, उनको भी ब्रांड बना के अपने मैं को खड़ा कर लिया, बस उनका भी उपयोग कर लिया भौतिक जगत में कि देखो मैं इनको सुनता हूं। सुनने के बाद जिस स्तर पे पहुंचने के लिए मार्ग बताए थे, आपको तो और जल्दी पहुंचना था, क्योंकि आप उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हो ना। आपको तो और जल्दी पहुंच जाना था, क्योंकि उन्होंने मार्ग को सरल कर दिया, पता बता दिया। उनके पास कोई मार्ग नहीं था। बोलते हो कि वो अपने आप पहुंचे, उनके पास कोई मार्ग नहीं था। वो तो कुछ देखो कितने साल में पहुंचे, तुम्हें तो उनसे कम में पहुंचना चाहिए। फिर मैं ये साधना करता हूँ, ये साधना करता हूँ, और किस लिए कर रहे हो? और किस लिए रहे? अपने स्वयं तक पहुंचने के लिए, उपलब्धि के लिए। वो हुआ क्या? नहीं हुआ तो क्या मतलब करने का? बस कर रहे हो, करते हो। तो ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, बस सुनना सुनना सुनते रहे हैं। सुनो, जीना पड़ेगा। फिर किताब घर में रख लेने से, उसे पढ़ने से आपको ये मत समझना कि मैं डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, डिग्री का भी सेटिंग कर लोगे, लेकिन काम करना होगा तब क्या करोगे? प्रैक्टिकल। एक व्यक्ति को डॉक्टर की डिग्री भी दे दो, डॉक्टर की किताबें दे, लेकिन जब पेशेंट आएगा तब क्या करेगा? क्या प्रैक्टिकल जीवन जीना पड़ेगा। अब उसके लिए सोचे कि नहीं, एक दिन जाऊं और कोई ऐसा यूनिवर्सिटी में जाऊं या विद्यालय में जाऊं, कॉलेज में जाऊं कि मुझे एक दिन में डॉक्टर बना दे। डॉक्टर बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, और उसमें भी जीना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। कोई भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सफलता किसी दुकान की बिकती नहीं है। उसके लिए आपको काम, मेहनत करना पड़ेगा, और उसमें होके करना पड़ेगा। सिर्फ किताब लेने से और किताब को याद करने से किताबों में तरीका नहीं रहता है। तरीका के लिए कोई जिंदा गुरु चाहिए। क्या? प्रैक्टिकल करा दिया उसको, वो चाहिए। ऐसा नहीं है उसी किताब की गाइड भी मिलती है लेकिन उसमें प्रश्न उत्तर सीधा लिखा रहता है। क्या जरूरत है शिक्षक का? सारे शिक्षक को निकाल दो विद्यालय से, कोई बन पाएगा कुछ? जिंदा चाहिए, जीवित।
जीवित कोई उपलब्धि कराने वाला चाहिए, जीवित कोई सिखाने वाला चाहिए। उसके शरण में आपको रहना पड़ेगा कुछ दिनों तक, उसके आचरण को, व्यवहार को, ये सब देखना पड़ेगा वो कैसे जीता है। सामान लेते आए, चलाना थोड़ी ना आ जाएगा, सामान को भी तोड़ दोगे। उन शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, किस स्थिति परिस्थिति में करना है, कैसे शब्दों का उपयोग करना है, कैसे जीना है, उसके पास जब रहोगे तब समझ में आएगा। शिक्षक चाहिए विद्यालय में, अगर किसी को डिग्री दिलानी है तो शिक्षक चाहिए। किताबों से नहीं होगा, किताबों में तरीका नहीं लिखा जाता है, तरीका बताने वाला कोई चाहिए, और वही बता सकता है जो उस स्थिति पे हो मौजूद वर्तमान में। प्रैक्टिकल होना जरूरी है, कहने का मतलब प्रैक्टिकल करवाने वाला होना चाहिए ना। प्रैक्टिकल के बगैर अगर किसी ने लिख के दे, थ्योरी लिख दिया, सब लिख दिया, प्रश्न उत्तर सब लिख दिए, अगर उसे कोई समझाने वाला ही नहीं तो पढ़े रहेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? हो उसको, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कोई चेतन अवस्था में चाहिए, चेतन चाहिए कि कोई मुझे समझा दे। बातों से बात नहीं बनेगी।